जिन लोगों ने ये दावा किया, मैंने कल भी कहा था कि कोई चीज़ अभी तय नहीं हुई, तो मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ कि जो मुज़ाकरात के राउंड चल रहे थे उनमें ये एक ऑप्शन रखी गई थी, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि मेरे सीनियर तरीन तजियाकार, आप जैसे काबिल तरीन लोग जो हैं, वो क्यों नहीं इस बात को देखते सर कि जहाँ पे जिस वक्त ये बात हुई, जिस वक्त सीनियर कहते कहते क्यों मेरी तरफ हाथ नहीं आज थोड़ा सा मैं माजरत चाहता हूँ, ये सीनियर से जाते जाते आपकी गाड़ी इधर को क्यों मुड़ती है? सर जनाब मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप पाकिस्तान के एक मारूफ तरीन सहाफ़ी हैं, मैं आता हूँ, मैं सीनियर नहीं हूँ सर, मैं सीखता हूँ आपसे ना, मैं सीनियर नहीं। चलें, तो जब आप जब साहब ये कहते रहे कि ये संजानी का एक मकाम तय हो गया, ब्रेकिंग न्यूज़ चली, सारा कुछ चला, अच्छा उस वक्त लोगों को ये नहीं पता कि जहाँ पे ये काफिला, जब उस वक्त ये काफिला था 26 नंबर चौकी पे, ऐसे ही था ना जी? उसका संजानी तो बहुत पीछे रह गया था, बहुत पीछे रह गया था, उसका तो रूट भी चेंज हो गया था। जब आप एक जगह पे पहुंच के, आप क्या ये मुमकिन है कि वहां पर पहुंच के आप लोगों को ये कहें कि रिवर्स हो जाए? क्या मुमकिन है? देखिए मैं आज भी कह रहा हूं, हर चीज का हल जो है वो मुज़ाकरात है, मुज़ाकरात के अलावा हल है ही कोई नहीं। ये जो आप भी बात हो रही है ना कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं कि आज रात भी एक मुज़ाकरात का राउंड चलेगा। शायद हो सकता है कि जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा हो, ये मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा हो, पीटीआई से 5 अफराद के साथ राब्ता किया गया है। वो कल रात मिनिस्टर, मैं आज की बात कर रहा हूँ, कल रात मिनिस्टर इनक्लेव वाला, वो उसका बना क्या था? वैसे कुछ नहीं, उसमें भी देखें, मैं फिर वही कह रहा हूँ, सबको 2-2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। या सर, जब तक सब 2-2 कदम पीछे नहीं हटेंगे ना, तो आप समझें कि आप ये कह लें कि ये सारी चीज़ें तस्लीम कर ली जाएंगी, नहीं होगा। आज फिर वही सूरत हाल हो गया रास्तों के हवाले से, आज फिर बाकी सूरत हाल, कितने दिन हम अफोर्ड कर सकते हैं? हम किसी मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम जो है, आज साबित हो गया ना, मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है। आज स्टॉक एक्सचेंज के नीचे जाना इस बात को साबित करता है कि मुआशी इस्तेहकाम जो है वो सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। तो सियासी इस्तेहकाम के लिए हमें डायलॉग का रास्ता क्यों नहीं अपनाते? 24 नवंबर की बात हुई, उसके बाद डायलॉग्स क्यों नहीं हुए? क्यों 3 अपोजिशन लीडर्स जो थे, जो जा रहे थे उस वक्त जेल में, उन्हें क्यों पकड़ा गया? उन तीनों अपोजिशन लीडर को बिठा के, चंद लोगों को बिठा के कहते ठीक है जी, आपने एक एहतजाज करना, आइए यहां पर एक मुकाम तय कर लेते हैं और फला जगह पे आपको मुकाम देते हैं। यानी आप ये कहते हैं कि ये कबल अज़ वक्त उसी वक्त ही कर लिया जाता ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मामला नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क इस चीज का मुतहम्मल नहीं है, हम इस चीज के मुतहम्मल नहीं है, हमारी कौम भी इस चीज की मुतहम्मल नहीं है। सरकारी शख्स किसी शख्स को जान की बाजी हारे, कोई सियासी शख्स जान की बाजी हारे, दोनों चीजें नाकाबिले बर्दाश्त है। ये इस मुल्क का नुकसान है, और इस मुल्क का नुकसान है तो हम, आपने, मैंने और ये जो लोग हमें देख रहे हैं, उन्होंने इसी मुल्क में रहना। ना हमारी कोई लंदन में जायदादें हैं, ना इस मुल्क की 99% जो आबादी है उसकी किसी और मुल्क में जायदादें हैं। उनका जीना मरना, उनका खाना पीना, उनका रोज़गार इसी मुल्क से वाबस्ता है, और हम इस मुल्क की सब खैर चाहते हैं। किसी सियासी जमात का कारकुन होना बात की बात है, किसी सियासी जमात से आपको मोहब्बत होना बात की बात है। असल मामला तो यह है कि मेरी जान, पाकिस्तानी है हम, सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान। देखें हुक्मरानों का क्या है, मुझे बताएं। कल आपके लीडर थे मरी में, आज आपकी वज़ीर आला है मरी में। यहां पे जो हालात हो रहे हैं, क्या इस वक्त में मरी में सारा कुछ हो रहा है? चलो आज बता दें कि मरी में खास मीटिंग है, वो क्या नाम है, दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा था ना, तो ये फजा मकाम तो चाहिए। फजा मकाम के लिए आप लोगों को भेज रहे हैं वहां पे, तो जो पूरी कौम जिस चीज़ को बर्दाश्त कर रही है उसके लिए क्या करेंगे? पूरी कौम तो यहाँ पे अस्पतालों में इलाज के लिए खार होती फिरती है। वो नहीं तो यार, कौन कहता है? पागल हो आप आज अपनी हुकूमत की क्या कर रहे हो यार? ना करो यार सर, ऐसी बात ना करो। किसी अस्पताल में एक भी बेड पे कोई मरीज नहीं है, खाली पड़े हैं सारे बेड। उठा लिए सारे बेड? मैं कह रहा खाली पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ सिस्टम कर दिया कि लोग बीमार ही नहीं है। आज मैंने देखा खर रेडी से फल भी खत्म हो गया। पूछा क्या हुआ? उसने कहा बिक गया, लोगों के पास पैसे भरे आ गए।
आज पता चला सब्जियां भी सारी बिक गई। आज पता चला कि जनाब कल चूंकि आज मंगल थी ना, तो छोटा गोश्त नहीं मिलना था, तो आज लोगों ने उन स्टोरों पे जहां से मिलना था मटन, वहां से ले लिया है, वो स्टोरों से भी बिक गया। खुशहाली आ गई है, जाओ मौज करो। लोगों को क्या तुम तो मरी नहीं पहुंच सकते, रास्ते बंद है ना, मरी तो रास्ता तो बंद है, तुम तो नहीं पहुंच सकते, बाकी जिन्हें पहुंच सकते पहुंच गए ने। उसके बाद सबको भी कहेंगे यार बात यह है कि क्या है हमारे साथ। ये वक्त था बड़े मियाँ साहब का, जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक मसालत में किरदार अदा करने का। ये वक्त था मेरे पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान का मसालत में किरदार अदा करने का। ये वक्त था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मसालत में अपना किरदार अदा करने का। ये वक्त था पाकिस्तान के उन तमाम सियासी लीडरों का समेत मौलाना फजलुर रहमान साहब के कि एक मसालती रोल अदा करते और इस तमाम मामले पर अपना रोल अदा करते, रोल अदा करके इस मामले को हल करते। मैं आपको लिख के देता हूं, अगर 5-6 सियासी ये शख्सियत जिनके मैंने नाम लिए, अगर ये फैसला कर लें कि हमने मुसालहत करनी है, अगर ये फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना है, तो सारे मसले हल हो सकते। लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि जिन पर उनकी आपसी मसले हल हो गए, जिन पर तकिया किया जा रहा है ना, जिन पर पूरी कौम तकिया करके बैठी थी, जिन पर एक देखे ना, मैं जमातों के सरबराहों के नाम ले रहा हूं ना, क्या आपने उनमें से किसी एक को देखा कि एक का बयान सुना कि आइए मसालहत की तरफ चलते हैं? आपने सुना बयान? क्यों नहीं? क्या हम लाशें देखना चाहते हैं? क्या हम खून की होली देखना चाहते हैं? क्या हम निजाम की बर्बादी देखना चाहते हैं? क्या हम यहां पर नफरत की फजा देखना चाहते हैं? क्या हम यह देखना चाहते हैं कि एक बात ज़हन नशीन कर लें, एक बात को जहन में बिठा लें। एक वक्त था कि बड़े दानश्वर जो थे ना, दानश्वर, मैं आपकी अच्छा मेहरबानी, जो दानश्वर थे वो कहते थे कि तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है ना, ये वो वोट बैंक है जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कम हुआ था। यही कहते थे ना, जो मुस्लिम लीग का वोट बैंक कम हुआ वो का वोट बैंक हुआ। नहीं, अब नहीं है। ये वो वोट बैंक है, ये यूथ थी, ये वो वोट बैंक है जो निज़ाम की तब्दीली चाहता था, जो सियासी जमातें नहीं डिलीवर कर सकी, तो उनकी तरफ हो गया। ये वोट बैंक वो नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कम हुआ है, अगर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक कहते हैं इस तरफ चला गया, तो मेरे इन दोनों सियासी जमातों के लिए बड़ा अलामा फिक्रिया था। दोनों सियासी जमातों की टॉप लीडरशिप भी मौजूद है, दोनों सियासी जमातों का एक लंबा अरसा इक़्तिदार भी मौजूद है, दोनों सियासी जमातों का पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ मौजूद है। तो मेरे मौलाना साहब का वोट किधर गया? फिर ANP का वोट किधर गया? मौलाना साहब का वोट भी कम हुआ ना इस दफ़ा, ANP का वोट भी कम हुआ ना, और भी बहुत सी सियासी जमातों का वोट कम हुआ, वो किधर गया? ये आप ज़हन नशीन कर लें, सियासी कुव्वतों को कुचलने से कुछ नहीं होगा। सियासी कुव्वतों को बिल्कुल उस लाइन में रखने से सब कुछ ठीक होगा जो लाइन इस पाकिस्तान के लिए, जो लाइन इस पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए है, जो लाइन इस पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए है, जो लाइन इस पाकिस्तान के अंदर सूबाई असमियत के खात्मे के लिए है, जो इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए, यानी कौमी धारे में लाए। उसके लिए पाकिस्तान के चंद बड़ों को अपना रोल अदा करना चाहिए था। लेकिन कोई मरीख की सैर कर रहा है, कोई अपने घर में बैठ के सोशल मीडिया देखकर मज़े ले रहा है, कोई पाकिस्तान से बाहर बैठ के मज़े ले रहा है, कोई इक़्तिदार के वानों में बैठ के मज़े ले रहा है। ये ज़िम्मेदारी सिर्फ माज़रत से मोहसिन नकवी साहब की नहीं है कि वो आके सारी लड़ाई को वो सहें, सारे मामलात को वो देखें। बाकी जो लोग इक़्तिदार के वानों में बैठे हैं उनकी कोई ज़िम्मेदार नहीं। ये जब कौमी मामला हो ना, इस पर सियासी लोगों को किरदार अदा करना होगा। मुझे एक बात बताएं, शंघाई जब कॉन्फ्रेंस थी उस वक्त PTI ने धरने का ऐलान किया, उस वक्त उसमें रोल किसने अदा किया? मौलाना फजलुर रहमान ने। कहा गया ना, हुकूमत की तरफ से भी कहा गया, मौलाना फजलुर रहमान भी बीच में पड़े, नहीं हुआ। 3 दिन बेहतरीन शंघाई कॉन्फ्रेंस बेहतरीन तरीके से होगी। अब मुझे मैं समझने से कहा सर, खुदा शायद है, ये आपसे बिल्कुल मैं संजीदा बात कर रहा हूँ कि आप इसको मजाक मत समझिएगा। मैं सोच रहा था कि यार क्या इस सब के पीछे कहीं कोई बहुत सी सियासी कुव्वतें तो नहीं है? किसी ने क्यों नहीं पहल की? आप गौर करें ना, अगर सिंध के अंदर
पानी के मामले पे आज पार्टी कॉन्फ्रेंस हो सकती है, तो इन मसाइल को हल करने पर क्यों नहीं हो सकती? मैं कभी नहीं कहता कि जिसने जुर्म किया उसको रिलीज करें, लेकिन यह भी कभी नहीं मैं कहता कि जिसने जुर्म नहीं किया उस पर पर्चा दें। अगर 50 रुपए के स्टाम्प पे आप किसी के लिए कोई रिवायत ला सकते हैं, तो फिर उस रिवायत को आप बाकियों पे क्यों नहीं करते? या तो फैसला दे दे, फैसला कर ले कि इस मुल्क में बिल्कुल आइन की हुक्मरानी होगी, बिल्कुल होनी चाहिए, जुर्म करने वालों को माफी नहीं मिलनी, बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर इसकी इब्तदा करें ना, इब्तदा वहां से करें जहां से सिस्टम को खराब किया गया। इस मामले पे रोल अदा करने का हक था तमाम सियासी जमातों को। मैं भी उसी दर्जा हरारत में रहता हूँ जिस दर्जा हरारत में आप रह रहे हैं। मैं भी शायद मेरे और आपके मसाइल उन लोगों से बहुत ज़्यादा, उनके तो मसाइल ही कोई नहीं है ना। आप और मैं सारा दिन रात के लिए अगले महीने के अखराजात की लिस्ट बनाते रहते हैं ना, सोचते रहते हैं ना, अपने रोज़गार का सोचते हैं। लेकिन इस पाकिस्तान से मोहब्बत हम उससे भी ज़्यादा करते हैं। हम सारा दिन सोचते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका हल होना चाहिए था, इसका नतीजा निकलना चाहिए था, इसमें बेहतरी आना चाहिए था। अगर आज के दिन भी, इस प्रोग्राम के बाद भी पाकिस्तान के 5-6 बड़े लीडर बैठ के फैसला कर ले, तो खुदा की कसम ये घंटों में नहीं मिनटों में मसला हल हो सकता।